राहुल गांधी जी वो योद्धा है जो पूरे देश में इस समझ को पैदा कर रहे हैं। जनगणना के आधार पर यह स्थिति को मालूम करने की आवश्यकता है कि साहब किसकी क्या जातियों की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। जरा अपने घर से 4 किलोमीटर लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की है। तो राहुल गांधी जी का कहाँ कोई मुकाबला है किसी के साथ, मुकाबला हो ही नहीं सकता है। जिस जातिगत जनगणना की शुरुआत लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने की थी और अब राहुल गांधी उसी को आरक्षण बढ़ाने और संविधान मसले पर बात करने के लिए बिहार दौरे पर हैं। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी। शकील अहमद जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना की शुरुआत की थी और लड़ाई लड़ी थी, अब उसी मसले पर बिहार आ रहा है राहुल गांधी। क्या लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात होगी? अब उनके मिलने में किनके के साथ मिलेंगे इसका ज्ञान तो अभी तक हम लोग को नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी वो योद्धा है जो पूरे देश में इस समझ को पैदा कर रहे हैं कि न्याय संगत काम हो ही नहीं रहा है। इस देश में जो हमले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर को जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने जिस तरह से उपहास किया है और देश में जनगणना के आधार पर यह स्थिति को मालूम करने की आवश्यकता है कि साहब किसकी क्या जातियों की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है और उसके आधार पर देश में उनका आर्थिक विकास कैसे हो सके, यह संवाद राहुल गांधी जी हर जगह कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो 50% का एक लगा दिया गया है, लाइन खींच दी गई है, उससे ऊपर उठने की बात है। क्योंकि देश में जिनकी जनसंख्या है 85% जनसंख्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज की है और वो आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा है। तो ऐसे लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। बजटरी प्रोविजन उनके लिए अधिक अधिक से अधिक होना तो चाहिए। शकील जी, जिस तरीके से वही काम करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, उस दिन एक तरफ लालू प्रसाद यादव कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, ये अलग दिन नहीं हो सकता था जब एक ही काम के लिए दोनों मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं? अरे भाई, हर आदमी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट एजेंडे हो सकते हैं, डिफरेंट अपना कार्यक्रम हो सकता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत पैदा करने की आप लोग प्रयास ना करें। अपना वो कर रहे हैं, हम लोग का चलता है। 5 पार्टियों के अलायंस है। सीपीआई भी अपना काम कर रही है, सीपीएम भी काम कर रही है, माले भी काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रहा है, राजद भी अपना काम कर रहा है। तो उसमें उसमें कहाँ किसी तरह का कोई फर्क है, उसमें कहाँ कोई गठबंधन कोई टूटने सवाल की है? कगार पे नहीं है? नहीं, कैसे? मतलब पार्टियां काम नहीं करें, पार्टियां अपने फैलाव के लिए अपनी बात नहीं एक ही रखें। दिन दोनों मसला? नहीं, वो तो ऐसा कोइंसिडेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस कोइंसिडेंस को हम समझे कि नहीं, ये किसी भी तरह का अलग अलग रवैया है, ये सोचना गलत है। सोचना गलत है। हाँ, मुलाकात होगी इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। एक ही चीज पर, जहां तेजस्वी यादव की भी बात हो रही है। तेजस्वी यादव एक साथ मंच साझा कर सकते थे, एक ही मुद्दे थे बिहार के लिए और देश के लिए, लेकिन अलग 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 पार्टियां अलग अलग तरीके से सोचती हैं, अलग अलग तरीके से अपना कार्यक्रम तय कहीं करती सीटों के हैं। बंटवारा को लेके ये पेच तो फंसा नहीं नहीं था? नहीं, कहीं कहीं की सब बात ही नहीं है। राहुल गांधी जी की यह यात्रा उन यात्राओं के साथ शामिल है जो यात्रा वो करते रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी जी ने किया, 4000 किलोमीटर। किसी की मजाल है सड़क से, जरा अपने घर से 4 किलोमीटर लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की है। तो राहुल गांधी जी का कहाँ कोई मुकाबला है किसी के साथ, मुकाबला हो ही नहीं सकता है। सवाल ये है कि जो बात वो कह रहे हैं वो संवाद स्थापित हर राज्य में करते हैं और संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। हम रैली भी कर सकते थे, हम लाखों की रैली कर सकते हैं, लेकिन अभी रैली नहीं कर रहे हैं, बाद में रैली करेंगे। अभी तो ये है कि यह जो वर्ग है, ये जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसकी अलग से परेशानियां हैं। संविधान जिस आवाज बन पाएंगे? किसकी आवाज आवाज है ऑलरेडी। मतलब कांग्रेस का इतिहास तो बिहार में तवज्जो मिलेगा? आजादी के, आप सुनिए, आजादी के आंदोलन से लेकर के देश की तरक्की में संविधान को जमीन पर रखने का ये जो काम किया, अगर आजादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर के, बाबू जगजीवन राम उसमें थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, यह लोग स्थापित लोग थे जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8 साल गुजारा
और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो देश की तरक्की में लग गए। अगर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था नहीं होती, सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था नहीं होती, सरकारी तरीके से लोगों को स्कीम बना के मदद नहीं किया जाता, तो क्या हाल होता? संविधान को ज़मीन पे उतारने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुत सारे माध्यम से किया। आप देखिए कि गरीब से गरीब तरीन का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ा ना, आज ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, सरकार बना रही है कि प्राइवेट व्यवस्था कर रही है, जिसमें अमीर है वही पढ़ पाएगा। तो ये व्यवस्था किसने की? कांग्रेस के ज़माने की व्यवस्था है, जिसको इनको चलाना पड़ेगा और चलाने में जो ये लोग दिक्कत कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन है, लेकिन ये सत्ता अभियान है। पक्ष तो कहते हैं कि कांग्रेस को बिहार में दबाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की है। सत्ता पक्ष क्या बोलता है, नहीं बोलता वो जाने। सत्ता पक्ष में भी जो लोग गठबंधन हैं में ऑल इज वेल है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहाँ शुरू हो गया? कहाँ कोई अलग से सीटों का बँटवारा हो गया या चुनाव एक साथ नहीं लड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी-अपनी पार्टियाँ साथ-साथ तो दिखते नहीं है कभी। नहीं, किसने कहा साथ-साथ नहीं दिखते? हम लोग साथ-साथ दिखते हैं, अपना कार्यक्रम भी करते हैं और अपना कार्यक्रम करने का सबको अधिकार है, हम लोग को भी अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी का पसमंज़र बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ये तो हम लोगों ने देखा है। 25 में एक साथ जुड़ेंगे ना? ये तो कबल अज़-वक़्त बात है, क्यों नहीं साथ आएँगे? कहाँ पे हमारा गठबंधन राजद के साथ गठबंधन पहले से चला आ रहा है, इस पर बार-बार सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और गोडसेवादियों को हराना है, ये तो हमारी कसम है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पे बात हो रही थी, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन देखना होगा कि आगे की लड़ाई, आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज़। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।